नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें। दोस्तों, साल 2026 में आने वाली अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम माह और मलमास मास, कुछ लोग मलमास कहते हैं, कुछ लोग पुरुषोत्तम माह बोलते हैं, कुछ लोग अधिक माह बोलते हैं। तो जो अधिक माह की विनायक चतुर्थी है वो बहुत दुर्लभ और बेहद आनंद शुभ देने वाली है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे विनायक चतुर्थी कब है, विनायक चतुर्थी की तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का शुभ समय क्या रहेगा दोस्तों, सब कुछ जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि इस दिन हमें विनायक चतुर्थी के दिन कौन कौन से उपाय करने से भगवान गणपति देव की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। साल 2026 में अधिक माह, जेठ माह, पुरुषोत्तम माह की जो शुक्ल पक्ष की विनायक गणेश चतुर्थी है वो 20 मई 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। यह चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। और दोस्तों, पुरुषोत्तम माह में आने के कारण जो हमारा ये मलमास का महीना है, पुरुषोत्तम माह में पड़ने के कारण गणेश चतुर्थी का महत्व कई गुना बढ़ गया है। फल मतलब कई गुना हमें फल मिलने वाला है। चतुर्थी तिथि की शुरुआत कब होगी, अब हम जानेंगे चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। तो दोस्तों देखिए, पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 मई 2026 को चतुर्थी तिथि शुरू होगी और इसका समापन होगा दोस्तों 20 मई 2026 को समापन होगा। लेकिन यह उदया तिथि के अनुसार व्रत 20 मई 2026 बुधवार को ही मनाया जाएगा। विनायक चतुर्थी पर गणेश भगवान जी की का पूजा का बहुत उत्तम समय दोपहर के मध्य का समय है। जैसे विनायक चतुर्थी के दिन का जो पूजा का समय है हमारा, वो मध्य दोपहर का बहुत उत्तम समय है, बहुत मतलब अच्छा संयोग बन रहा है। जैसे कि पूजा का समय मैं एक आपको निर्धारित बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह 11:30 से लेकर 11:30 से लेकर 1:25 तक बहुत अच्छा समय है भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने की। भगवान गणेश जी की वजह से आप दूर्वा चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, बहुत फलदायी होता है दोस्तों। और पारण करने का जो समय है हमारा गणेश चतुर्थी का, विनायक चतुर्थी का पारण समय करने का जो समय है, देखिए इसमें विनायक चतुर्थी में चंद्र दर्शन का महत्व नहीं होता, कि जरूरी नहीं है कि आप चंद्र दर्शन देखकर ही पारण करें। इसीलिए श्रद्धालु जो हमारे मतलब व्रत करता है, जो हमारे व्रत करता है, वो शाम को पूजा पूर्ण होने के बाद, जब शाम को पूजा पूरी करें तो उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। शाम की पूजा होने के बाद आप पारण कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। अगर आप शाम को नहीं करना चाहते तो आप अगले दिन सुबह कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि ये पुरुषोत्तम माह में पड़ रही है तो इसका महत्व क्या है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि पुरुषोत्तम माह अधिक माह में पड़ने के कारण इसका महत्व क्या है। तो देखिए, विनायक चतुर्थी का जो महत्व है, पुरुषोत्तम माह, अधिक माह, खरमास लगने के कारण ये स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है। जो पुरुषोत्तम माह, अधिक माह, मलमास, खरमास कई भाषा में बोला जाता है, ये खुद विष्णु भगवान का बहुत सबसे प्रिय महीना है माना गया है। ऐसे ही महीने की विनायक चतुर्थी करने से सारे रुके काम पूर्ण होते हैं। जब भी मलमास आता है, देखिए तीसरे साल आता है, तो उसमें जब आपको विनायक चतुर्थी है उसमें अगर आप कोई कार्य करते हैं, आपका कार्य पूर्ण नहीं होता कभी, अगर आप करना चाहते हैं तो इस ऐसे ही जब मतलब कि मलमास खरमास लगे तो उसमें जो विनायक चतुर्थी आए तो आपको पूजा पाठ अर्चना अच्छे से करें तो आपके सारे अधूरे काम पूरे हो जाते हैं और बुद्धि और धन का भी प्राप्ति होती है, विकास होता है, मिलता है और प्राप्ति भी होती है, विकास भी होता है।
और विवाह मतलब कि जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, संतान की बहुत परेशान है लोग, संतान की शादी नहीं हो रही, संतान से बहुत दुखी हैं, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, तो भी बहुत मतलब पूजा पाठ करके आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पूजा की विधि क्या है, आपको पूजा कैसे करना है। विनायक चतुर्थी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, स्नान आदि करके फिर आप अच्छे कपड़े, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े मतलब पहने, गणेश जी की पूजा करना है तो गणेश भगवान की जो मूर्ति होती है उसे अच्छे से साफ करें, साफ सुथरा करके गणेश भगवान को जो मंदिर में रखी होती है गणेश भगवान की मूर्ति अच्छे से साफ सुथरा करें, फिर उसमें सिंदूर लगाएं, लाल कलर का सिंदूर लगाएं, फिर उसमें दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा का बहुत महत्व होता है दोस्तों। मोदक का भोग लगाएं, अगर आपके पास मोदक नहीं है तो आप लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं। और ओम गण गणपते नमः का मंत्र का जप जरूर करें दोस्तों, कम से कम 21 बार या 51 बार, नहीं ज़्यादा कर सकते तो आप 11 बार कर सकते हैं। और हो सके तो आप गणेश चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों अब हम जानते हैं इसका विशेष उपाय क्या होता है। दोस्तों विशेष उपाय ये होता है कि जैसे कि आप अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणपति देव की कृपा से आपकी सभी बाधाएं दूर हों, गणेश भगवान की आप पूजा करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी बाधाएं दूर हों, भगवान गणेश जी दूर करें, तो इस दिन दोस्तों कम से कम 21 दूर्वा जरूर चढ़ाएं गणेश भगवान को। गरीबों को हो सके तो भोजन करवाएं, पीले वस्त्र पहने और गणेश जी को गुड़ और चने का भोग जरूर लगाएं। लड्डू का लगा सकते हैं, मोदक का लगा सकते हैं, जैसे नहीं है तो गुड़ और चने का भी भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए वो भी जानते हैं। इस दिन आप क्रोध ना करें, तामसिक भोजन ना करें, किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोलें। दोस्तों यह थी अधिक मास की, यानी कि जो मैंने अभी सुनाया है आपको, ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की विनायक चतुर्थी की संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। 2026 की विनायक चतुर्थी की जानकारी मैंने आपको पूरी दे दी है दोस्तों। अगर आप भी गणेश भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जी जरूर लिखें दोस्तों। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर आ जाए। तो ये थी दोस्तों हमारी विनायक चतुर्थी की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री गणेश भगवान जी, गण गणपते नमः।